हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आकृति दिया है और पूछा है कि जल आकृति में इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। और प्रश्न दिया है, यानी जापान जो है ना वो ग्रीन तीतर से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भारत है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये 67 पार्ट नंबर है। आप 66 पार्ट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिए 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 ले क्या हो रहा है 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। और पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ को देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो 9 से 12 किस प्रकार हो रहा है। तो 9 में क्या करेंगे, अगर 9 में हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 12 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो 12 से जब 10 हो रहा है तो इसमें माइनस क्या कर रहा है, -2 कर दे रहा है। माइनस क्या कर रहा है 2 कर रहा है। अब देखिए 10 ले क्या हो रहा है 13 हो रहा है, यानी इसमें +3 जुड़ रहा है, ठीक। क्या कर रहा है 3 जुड़ रहा है। अब क्या होगा 13 से आप यानी 11 हो रहा है, क्या हो रहा है 13 से 11 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है -2 कर रहा है। तो देखिए +3 हो गया -2, +3 -2। अब की बार क्या होगा, अब की बार आपको प्लस होगा, क्या होगा अब की बार प्लस होगा। तो प्लस जब 3 कर देंगे तो इसमें कितना होगा 11 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना होता है 14 होता है। कितना होता है 14 होता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 14 आ गया। तो 14 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए जापान जो है ना वो ग्रीन तीतर से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भारत जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो जापान है ना वो ग्रीन तीतर से समझते हैं, ठीक। तो ग्रीन तीतर क्या है, ग्रीन तीतर यानी जापान का राष्ट्रीय पंछी है। क्या है, जापान का राष्ट्रीय पंछी कौन है, राष्ट्रीय यहाँ पर लिख देता, ठीक। यानी राष्ट्रीय, ये क्या हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक। क्या है ये राष्ट्रीय पंछी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पंछी लिख देते हैं, क्या हो गया यहाँ पर पंछी हो जाएगा, ठीक। ये क्या है राष्ट्रीय पंछी है। जो जापान का राष्ट्रीय पंछी कौन है, ग्रीन तीतर है। कौन है, ग्रीन तीतर है, ठीक। उसी प्रकार से देखेंगे ना कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन होता है, भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर होता है। क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन हो गया, मोर हो गया, ठीक। तो मोर यहाँ पर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय पंछी लिख दे देंगे, ठीक। ये राष्ट्रीय पंछी क्या हो गया राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय लिखेंगे, ठीक। राष्ट्रीय पंछी, ये राष्ट्रीय पंछी हो गया। यानी देखिए जापान का राष्ट्रीय पंछी कौन होता है, ग्रीन तीतर होता है, ठीक। उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन होगा, मोर होगा। तो मोर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जल प्रतिबिंब बताना है, यानी इस चित्र को अगर हम जल में देखेंगे तो किस तरह से आपको दिखेगा, आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो गया सी हो गया, ओ हो गया, यानी वाई हो गया, फिर ओ हो गया, पी हो गया, ई हो गया। अगर हम इसको जल में देखेंगे तो जल किधर होता है, जल आपको नीचे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, जल को नीचे से, ठीक। जल को नीचे प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम जल को में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए
जल नीचे बनता है तो जल को क्या होगा सी, सी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ओ आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन वाई जो है ना वाई, वाई आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, वाई इस प्रकार से दिखेगा, ओ उसी प्रकार से दिखेगा, टी आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, टी इस प्रकार हो गया, ई आपको इसी प्रकार दिखेगा। यानी इसमें कोई आ गया जल प्रतिबिंब, क्या होगा ये, यानी जल प्रतिबिंब, क्या होगा ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक, क्या होगा प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। यानी जल प्रतिबिंब में कितना दिखा, यानी किस प्रकार से दिखा, बोल रहा है ना कि प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए जल प्रतिबिंब कितना होगा, ई वाला देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सी वाई, यानी सी ओ वाई ओ टी ई, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए वही इस किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ए ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, ए ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। देखिए कपड़ा धोने के लिए क्या पूछ रहा है कि कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पूछा है ना कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो कपड़ा धोने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, साबुन को, किसको, साबुन को, यहाँ पर साबुन हो जाएगा ना, इस किसको करते हैं, साबुन को। तो साबुन को आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक, किसको उपयोग करते हैं कपड़ा धोने के लिए, साबुन को। लेकिन साबुन को क्या बोला है आपको, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि साबुन, यहाँ पर बोला है कि साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही, और स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है, यानी साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर साबुन को क्या बोल रहा है, स्याही बोल रहा है, तो साबुन को क्या बोल रहा है, स्याही। तो कपड़ा धोने के लिए, यानी कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी किसका उपयोग करेंगे, यानी स्याही को, किसको, स्याही को। यहाँ बोल रहा है कि कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साबुन को करते हैं कपड़ा धोने के लिए, ठीक, लेकिन कपड़ा यानी साबुन को यहाँ पर बोल रहा है कि स्याही होगा, क्या होगा, स्याही होगा। तो इसमें देखेंगे कि आपको स्याही होगा, तो कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्याही को करेंगे, किसको करेंगे, स्याही को। तो स्याही देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में अक्षर के गलत समूह को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दी है, ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहा है ना कि इस श्रेणी में आपको गलत बताना है, यानी 4 एक समान है, एक आपको अलग है, वही बताना है कि इस पाँचों में से 4, यानी पाँचों में से एक आपको कौन सा गलत है और 4 एक समान है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर श्रेणी को लिखते हैं, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पर श्रेणी क्या दिया है, ए दिया है, ए से क्या दिया है, जेड दिया है, ठीक, जेड से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, ई से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, ठीक, भी यानी फिर क्या लिख रहा है, आर, यानी आई से आर लिख रहा है, और एन ओ क्या लिख रहा है, एन ओ लिख रहा है, फिर आपको लिख रहा है क्यू, क्यू और जे दिया है, ठीक। इतना आपको श्रेणी दिया है। अगर इस श्रेणी में आपको पूछा है ना कि इस पांचों श्रेणी में से आपको गलत बताना है, किसको, 6 दिया है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दिए, यानी पाँचों में से आपको गलत बताना है कि कौन सा यानी गलत है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ए से क्या लिख रहा है, जेड हो रहा है, ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, तो ए से जेड लिख रहा है, ए विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये विपरीत लिख रहा है, यानी विपरीत हो जाएगा, ठीक, विपरीत हो गया, क्या हो गया, ये विपरीत अक्षर है, ये क्या है, विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर है। ई से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, ई से भी लिख रहा है, ई भी आपको विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत ही अक्षर है, यहाँ पर भी हम विपरीत अक्षर लिखेंगे, ठीक, ये विपरीत अक्षर है, क्या है, ये विपरीत अक्षर है, ठीक, विपरीत अक्षर है। फिर आई से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, आई से आर लिख रहा है, यानी इसका मतलब ई भी विपरीत है, क्या है, ई भी विपरीत है, यहाँ पर विपरीत अक्षर हो जाएगा, क्या होगा, ये भी विपरीत अक्षर हो गया, यानी विपरीत अक्षर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एन से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, लेकिन एन से ओ हो रहा है, तो ए विपरीत दिख रहा है, यानी एन का विपरीत कौन होता है, एन का विपरीत आपको एम होगा, एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ओ लिखा है, ये विपरीत अक्षर नहीं है, क्या ये विपरीत अक्षर नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्यू, क्यू से क्या हो रहा है, जे हो रहा है, तो क्यू से जे हो रहा है, यानी क्यू से जे हो रहा है, ये विपरीत अक्षर है, यानी विपरीत, ठीक, विपरीत अक्षर,
विपरीत अक्षर है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सब चारों देखिए, चारों विपरीत अक्षर दिख रहा है, लेकिन चारों में से क्या हो जाएगा, चारों में से ई वाला विपरीत अक्षर नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए एन का विपरीत अक्षर क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। लेकिन यहाँ ओ लिखा है, ये विपरीत अक्षर नहीं है, ये विपरीत अक्षर नहीं है। तो विपरीत अक्षर रखने के लिए एम होता है, यानी ये आप यानी हो जाएगा। देखिए ए ओ की जगह पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ओ की जगह पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ये विपरीत अक्षर नहीं है, ओ लिखा है। क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो देखेंगे एन ओ किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि कथन दिया, ठीक, कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है आपको। कथन में क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि ये पहला में कि कुछ हाइट कैप है। क्या है, कुछ हाइट है जो है ना, वो क्या है, कैप है। तो मान लीजिए कुछ हाइट है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, हाइट लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हाइट हो गया। मान लीजिए ये कुछ हाइट क्या है, मान लीजिए कुछ हाइट क्या है, कैप है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, कैप रख देते हैं। ये कुछ हाइट क्या हो गया, कैप हो गया। ये कुछ हाइट क्या हो गया, कैप हो गया। यहाँ तक समझ गए, कुछ हाइट कैप है, कुछ कैप चटाई है। पूछ रहे कुछ की जो कैप है ना वो क्या है, चटाई है। तो मान लीजिए कुछ कैप क्या हो गया, चटाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चटाई हो जाएगा। ये चटाई हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपको निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ कैप हाइट है, कुछ जो कैप है ना वो हाइट है, कुछ कैप हाइट है, यानी ये सही दिख रहा है। यानी कुछ जो कैप है, देखिए ये वाला कुछ कैप क्या है, हाइट है, यानी कुछ कैप जो है ना ये वाला क्या है, हाइट में है, यानी हाइट है। यहाँ तक दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ चटाई कैप है, कुछ जो चटाई है ना तो क्या है, कैप है। कुछ चटाई क्या है, कैप है। तो कुछ देखिए ये चटाई जो है ना, ये चटाई, कुछ चटाई क्या है, कैप है। यहाँ से कैप दिख रहा है, यानी दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी दोनों निष्कर्ष यानी 1 2 उपयुक्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक डायग्राम होता है, यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे क्या पढ़ रहा है कि अपने घर से पूर्व की ओर रवि जो है ना अपने घर से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो घर कौन सा है, मान लेते हैं ये घर हो गया, ठीक। अब घर से कितना चलता है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक, 2 किलोमीटर हो गया। फिर आगे दिया है बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 0.5 किलोमीटर पार्क पहुंचता है। यानी बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर। तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक, बाईं ओर इधर हो गया। यानी कितना पहुंचा, 0.5 पहुंचा, ठीक। एक यहाँ पहुंच गया, पार्क में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, पार्क में हो गया, पहुंचा। उसके घर से पार्क किस दिशा में है, ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहे हैं कि उसका घर से पार्क किस दिशा में है। देखिए इसका घर ये वाला है, यहाँ से यहाँ का किस दिशा में दिख रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम देखेंगे अगर इसमें देखेंगे तो उसका घर किस तरफ से दिख रहा है। देखिए ये घर हो गया, घर से पार्क इधर हो जाएगा ना। तो पार्क किस में दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, डायग्राम में देखते हैं, ठीक। डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। यानी उसका घर किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर पूर्व में हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्व में दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक चला था, ऊपर चला था, ये उत्तर पूर्व में दिख रहा है ना। किसका दिख रहा है, उत्तर पूर्व। तो आपसे पूछा क्या है, वही पूछा है, उसके घर से पार्क किस दिशा में ज्ञात करें, यानी किस दिशा में। तो आपको उत्तर पूर्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्या हो गया, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रमस्या, देखिए यहाँ पर दिया है ना, रम्या है, क्या है, यहाँ पर रम्या दिया, ठीक। देखिए यहाँ पर रम्या दिए, रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती हैं और घड़ी 3 यानी और घड़ी
3:50 का समय दिखाता है, यानी दिखाती है। जहां घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में की तरफ है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रम्या है, ठीक, रम्या अपने घड़ी यानी दीवार घड़ी में देखती है। तो दीवार घड़ी कहाँ लिखते हैं, देखिए दीवार घड़ी, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। क्या हो गया, ये दीवार घड़ी हो गया। एक क्या होता है 12, एक क्या हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3। आपसे पूछ क्या रही है, यानी समय जो है ना वो दीवार घड़ी को देखती है। घड़ी में कितना बज रहा है 3:50। ये वाला 3 बज गया, ठीक, 3:50 यानी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो 3:50 ये इधर हो जाएगा, ठीक। 3:50 हो गया। 3 कितना हो गया 50 जब 3:50 हो गया, देखिए यहाँ से 1 2 लिख देते हैं, ठीक, हो गया 3:50। यानी 3:50 का समय देखते हैं। तो जहाँ घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो देखिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये पूर्व होता है, इधर में पश्चिम होता है और इधर उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछा है ना कि जहाँ घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो देखिए ये घंटा वाला सुई किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। देखिए पूर्व दिशा में, यानी 3 बज रहा है तो घंटा वाला सुई पूर्व दिशा में। तो पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई किस तरफ है, तो पूछ रहा है कि मिनट वाली अब सुई है ना वो किस तरफ दिख रहा है, ठीक। देखिए मिनट वाली सुई किस तरफ दिख रहा है, तो मिनट वाली सुई अगर मान लीजिए यहाँ से इधर दिख रहा है, ठीक, घंटे वाला सुई, तो मिनट वाली सुई डायग्राम में देखिए, डायग्राम में इधर दिख रहा है, ठीक, किधर दिख रहा है, इस तरह। तो मिनट वाली सुई दिख रहा है ना, तो मिनट वाली सुई किधर होगा, देखिए यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर सबसे दिख रहा है कि पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में उसका मिनट का सुई है। क्या है, मिनट का सुई किस तरफ है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मिस्टेक को 97 65 412 लिखा जाता है और नेकेड को यानी 82 123 लिखा जाता है, तो यानी एसिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे कि आपको मिस्टेक जो है ना, मिस्टेक को 97 65 यानी 412 किस प्रकार लिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एम दिया है, एम के बाद में आई लिख रहा है, आई के बाद में एस लिख रहा है, एस के बाद में टी दिया है, टी के ए दिया है, ए के बाद में के दिया है, के के बाद में फिर ई दिया है, ठीक। इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है 97 65, यहाँ पर 9 होकर क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा 65 हो गया, ठीक। 97 65 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 97 65 लिख रहा है। फिर एक को क्या लिख रहा है 412, यानी 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 412 लिख रहा है, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पूछा है, नेकेड को पूछा है। तो नेकेड यानी नेकेड, देखिए नेकेड को क्या लिख रहा है, यानी 84 123, यानी NA के ई डी, नेकेड को क्या लिख रहा है। तो नेकेड को आपको देखेंगे क्या लिख रहा है, ठीक। देखिए नेकेड को क्या लिख रहा है 84, यानी 84 हो गया, 84 123, क्या हो गया 123। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है ना कि एसिस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए एसिस्ट में क्या हो गया, ए हो गया, डबल एस हो गया, फिर आई हो गया, फिर एस हो गया, फिर टी हो गया। देखिए SST के ऊपर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इसी दोनों में, देखिए इसी दोनों में आपको इसका तीसरा का आंसर दिया है, इसी दोनों में आपका तीसरा का आंसर दिया है। देखिए यहाँ पर ए के इसमें देखेंगे कहाँ लिख रहा है, ए को देखिए यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, ए को हम 4 रख लेंगे। एस को देखिए कहाँ लिख रहा है, इसमें यहाँ दिया है 6 दिया है, कितना दिया 6 दिया है, तो इसको हम 6 रख लेंगे। फिर आपको आई को देखेंगे, आई कहाँ दिया है, देखिए आई को क्या लिख रहा है, आई को 7 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, यहाँ पर हम 7 रख लेंगे। फिर एस को क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो 6 लिख लेंगे। फिर आपको टी को क्या लिख रहा है, तो टी को आपको 5 लिख रहा है, टी को क्या लिखा है 5 लिखा है, तो यहाँ पर हम 5 रख लेंगे। तो आपसे पूछा वही है ना कि एसिस्ट को क्या लिखेगा, तो एसिस्ट को आपको क्या लिखा है, तो एसिस्ट को आपको 46 67 65, यानी 46 67 65 देखेंगे किस ऑप्शन में 46 67 65, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि दिए गए आकृति में वृत्त मात्राओं को निरूपित करता है। वृत्त किसका दिया है, मात्राओं को। तो मान लीजिए ई वाला वृत्त हो गया, देखिए ई वाला वृत्त हो गया, ठीक।
ये वृत्त किसका दर्शाता है? माताओं को, ये माताओं को दर्शाता है। और आगे दिया है कि त्रिकोण, त्रिकोण महिलाओं को निरूपित करता है। त्रिकोण कहाँ दिया है? महिलाओं को। ठीक, देखिए त्रिकोण ई वाला रख लेते हैं। ई वाला क्या हो गया आपको? त्रिकोण हो गया। ठीक, ये त्रिकोण किसको दिखा रहा है? महिलाओं को दिखा रहा है। फिर अगला देखिए, और अगला क्या दिया इसमें? आगे दिया कि और वर्ग बहनों को निरूपित करता है। वो वर्ग किसका निरूपित करता है? बहन का। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? बहनों का हो गया, बहनों का निरूपित करता है। फिर आगे दिया है कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं लेकिन महिलाएं नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपको प्रश्न को समझना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको पूछा है ना, देखिए उन क्षेत्र का व्यक्तियों का निरूपित करना है जो माताएं हैं और बहनें हैं। क्या है? माताएं हैं और बहनें हैं, लेकिन महिलाएं नहीं होना चाहिए। तो महिला कौन सा दिख रहा है? महिलाएं कौन सा दिख रहा है? तो महिलाएं आपको त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज महिलाएं हैं, इसको हमको नहीं लेना है। क्या है ना? महिला को नहीं लेना है। तो हमसे पूछा वही है कि माताएं, यानी माताएं को बताना है। माताएं और, देखिए माताएं और क्या हो गया? बहनें। क्या हो गया? बहनें, यानी माताएं और बहनें। माताएं और बहनें को उसमें बताना है कि निरूपित करता है माताएं और बहनें को किस, यानी कितना इसमें निरूपित करता है। देखिए माताएं आपको वृत्त हो गया। ठीक, बहनें आपको क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? इसमें वर्ग हो गया। तो आपसे यही पूछा है ना कि आपको बताना है कि माताएं और बहनें और लेकिन महिलाएं नहीं होना चाहिए। देखिए माताएं इसमें क्या दिख रहा है? इसमें अगर Q को लेंगे तो खाली माताएं दिख रहा है, R को लेंगे तो खाली आपको बहनें दिख रहा है, अगर T को लेंगे तो ये तीनों में माताओं बहनें में यानी महिलाओं में भी आ जा रहा है। ठीक, तो महिला हमको नहीं लेना है। U लेंगे उसमें भी महिलाओं आ जा रहा है, लेकिन हमको देखिए H दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें H दिख रहा है। देखिए H जो है ना, H आपको वही दिख रहा है। H दिख रहा है जो कि आपका बहनें भी है माताएं भी हैं, बहनें भी हैं माताएं हैं, लेकिन आपको महिलाएं नहीं है। देखिए ये वाला महिलाएं नहीं है, महिलाएं में नहीं मिल रहा है, यानी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आपसे पूछा वही है कि निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं। माताएं बहनें हैं, माताएं और बहनें हैं। देखिए माताएं बहनें कौन है? एस हैं। कौन है? एस हैं। तो एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं इस आकृति में। तो देखिए इस प्रकार से किस में देखेंगे, यानी इस आकृति में किस प्रकार से हम वर्ग को देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया? एक ही पहले बड़ा वाला को रख लेते हैं। क्या हो गया? ये बड़ा वाला। जब बड़ा वाला एक हो गया, ये कितना हो गया? एक हो गया। एक के बाद में फिर क्या हो गया? एक हो गया। एक के बाद में ई वाला रखेंगे तो कितना हो गया? दो हो गया। ये कितना हो गया? दो हो गया। दो के बाद में ई वाला कितना हो गया? तीन हो गया। तीन के बाद में ई वाला कितना दिख रहा है? चार दिख रहा है। ठीक, चार के बाद में ई वाला कितना दिख रहा है? पाँच दिख रहा है। कितना दिखा? पाँच दिखा। देखिए चार गो ई वाला दिख गया। ठीक, चार गो ई वाला दिखा और आपको ई वाला एक कितना दिखा? चार। एक बड़ा वाला कितना हो गया? पाँच हो गया। यहाँ पर टोटल कितना अभी दिखा? पाँच दिखा। कितना दिखा? पाँच दिखा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा में भी दिया है। देखिए इसमें भी दिया है। कितना दिया है? देखिए एक बड़ा वाला हो जाएगा, इसमें कितना हो गया? एक बड़ा वाला हो गया। ठीक, अभी एक हो गया। कितना हो गया? एक हो गया। एक के बाद में फिर इसमें भी रखेगा। देखिए एक के बाद में एक इधर हो गया, दो। दो के बाद में एक इधर हो गया, तीन। तीन के बाद में इसमें हो गया। ठीक, कितना? चार। चार एक पाँच। कितना हो गया? पाँच हो गया। यानी इसमें भी आपको पाँच दिखा। कितना दिखा? पाँच दिखा। और देखिए और इसमें क्या देखेंगे? देखिए ई वाला, इसमें देखिए तो एक बड़ा वाला हो गया, एक हो गया। एक के बाद में अगर इसको देखेंगे, दो हो गया, दो एक तीन हो गया, तीन एक चार हो गया, चार एक पाँच हो गया। यानी छोटा वाला में भी कितना दिखा? पाँच दिखा। यानी तीनों वर्ग में क्या दिखा? पाँच पाँच दिखा। तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, यानी क्या करेंगे? पाँच प्लस पाँच अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो 15 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 15 वर्ग हैं। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो यानी करती हो। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे दिया है कि सब्जी, औरत, शेर, तोता, इन चारों को बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सब्जी पूछा है, औरत पूछा है, शेर पूछा है और तोता पूछा है। इन सभी का इन चार वेन आरेख में से कौन सा संबंधित दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सब्जी, तो सब्जी यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा। सब्जी क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे तक क्या देखा है, सब्जी देखेंगे, सब्जी होगा ये से लिखते हैं, सब्जी हो गया। सब्जी के बाद में औरत दिया है, क्या दिया है, औरत दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जी और औरत में तो समझ नहीं है, यहाँ पर ए लिखेंगे, औरत हो गया। ठीक, शेर देखिए, शेर भी आपको अलग दिख रहा है, यानी यहाँ पर शेर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेर हो गया। देखिए शेर हो गया। फिर आपको तोता भी आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो गया, अलग होगा। देखिए आपको सब्जी, एक सब्जी खाने वाला हो गया, औरत जो मनुष्य हो गया, सब्जी एक अलग हो गया, औरत भी एक अलग हो गया, और आपको शेर जो है वो भी आपको एक अलग हो गया, और तोता भी आपको एक अलग हो गया। क्योंकि देखिए सब्जी हो गया, औरत है, शेर जो है वो जंगल में रहता है, तोता जो है आपको तोता एक पंछी हो गया। यानी क्या है, चारों इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, इसका वेन डायग्राम आपको चारों अलग अलग बनेगा। ठीक, इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है आपको यदि 53 स्टार 13 बराबर 33 और 39 स्टार 13 बराबर 26 और 74 स्टार 26 बराबर 50 हो तो यानी 37 स्टार 21 का मान के ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि अगर 53 स्टार 13 है 33 लिखा जाता है, ठीक, 39 और स्टार 13 बराबर 26 लिखा जाता है, और 74 स्टार 26 बराबर 50 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से आपको 37 स्टार 21 बराबर क्या लिखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार दिया है, देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यदि 53 दिया है, 53 देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 53 लिखते हैं। ठीक, 53 हो गया। 53 और स्टार की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। अगर स्टार की जगह पर हम प्लस रखेंगे तो 13 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब 13 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, अगर सबको हम जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 66 आ गया। कितना आ जाएगा, 66, 3 3 6 1 6, कितना आ गया, 6 को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ गया। देखिए इतने कितना आ गया, यहाँ पर 33 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, 33 आया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक, देखिए कितना दिए, 39 दिया है, क्या दिए, 39 और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ लेंगे, क्योंकि स्टार की जगह पर हमको प्लस रखना है। तो 13 को जोड़ लेंगे, जब 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 को हम जोड़ लेते हैं। जब 13 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 52। अब 52 में क्या करेंगे, 2 से भाग करना है ना, यहाँ पर 2 से भाग करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो जब 52 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26, तो 26 आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए अगला आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 74। देखिए क्या दिया है, 74, यहाँ पर 74 हो गया। स्टार की जगह पर क्या रखना है, हमको प्लस रखना है। तो स्टार की जगह पर प्लस रखेंगे, बराबर 26 करेंगे। ठीक, देखिए 26 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, देखिए 74 को अगर 26 को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 100 हो गया। अगर 100 में हम 2 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 50 होगा। कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर आपको 50 दिया है। ठीक, आपसे वही पूछा है ना। ठीक, देखिए अब आपसे वही पूछा है, इसमें क्या दिए, 37, यहाँ पर क्या दिए, 37। अगर 37 स्टार की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। बराबर में क्या दिया, यानी 21 दिया है। क्या दिया, 21 दिया है। अगर हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक, और 2 से भाग कर लेंगे, आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए 7 1 8 हो गया। ठीक, 3 2 5 हो गया। कितना 58 आ गया। कितना गया, 58 में जब 2 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 58 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो गया। 25 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया। कितना हो गया, 29 हो गया। आपसे पूछा है कि 37 स्टार 21 बराबर कितना होगा, आपको 29 होगा। कितना होगा, 29। तो 29 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में आपको क्या होता है,
इस तरह के प्रश्न में अगर 31 दिसंबर दिया है और यहाँ पर भी 31 दिसंबर दिया है, ठीक, आपको दिन क्या दिया है, तारीख आपको समान दिया है, तारीख क्या दिया है, समान दिया है। अगर तारीख समान देता है तो समान वर्ष, यानी समान वर्ष में, यानी समान तारीख समान वर्ष से 2009 से 2005 से 9 हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए अगर इस तरह का अगर प्रश्न देगा समान 31 यानी 31 दिसंबर 31 दिसंबर, समान वर्ष में एक दिन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, इसमें एक दिन बढ़ता है। अगर वही लीप वर्ष दे दिया तो 2 दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, 2 दिन। देखिए तो यहाँ पर क्या देखा, 2005 को रखते हैं, क्या पर देखिए 2005 दिए, यहाँ पर क्या दिए 2005, तो 2005 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, 2005 हो गया। 2005 से फिर क्या बोल रहा है, 26 यानी 2006 बोल रहा है। 2006 से फिर क्या होगा, 2007 हो गया। 2007 से क्या होगा, 2008 हो जाएगा। फिर 2008 से क्या होगा, 2009 हो जाएगा, ठीक, 9 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए जो पूछा है आपको वही बताना है, ठीक। देखिए अब आपसे पूछा है कि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था। 31 दिसंबर 2005 को क्या था, शनिवार था, क्या था, शनिवार। तो बताना है कि 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन हुआ, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 31 दिसंबर दिया है ना, 31 दिसंबर शनिवार था। 31 दिसंबर यानी सेम वर्ष यानी सेम तारीख में एक दिन बढ़ता है, सेम तारीख है, एक दिन बढ़ेगा। अगर एक दिन इसमें भी बढ़ेगा, ठीक। देखिए 2008 क्या आएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। 2008 क्या होगा, लीप वर्ष, यानी 2008 लीप वर्ष हो गया, यानी कि इसमें इस 7 से कट जाएगा, ठीक। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा। तो अगर 4 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष में 2 बढ़ता है। फिर उसके बाद में देखिए 9 हो गया, तो 9 कटेगा नहीं 4 से, आपको क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, 1 2 हो गया, 2 2 4 4 1 5, कितना गया, 5 हो गया। कितना हो गया, इसमें कुल 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपसे पूछा है कि 31 दिसंबर 2009 को यानी 5 को क्या था, शनिवार। 31 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर 2005 को, यानी यहाँ पर 31 लिखते हैं, ठीक। देखिए अगर 31 हो गया, 31 दिसंबर यानी दिसंबर हो गया, ठीक। 31 दिसंबर 2005 को क्या था, 2005 के शनिवार था, क्या था, शनिवार, यानी शनिवार था, ठीक, शनिवार। तो शनिवार में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो गुरुवार हो जाएगा। क्या होगा, गुरुवार, यानी शनिवार में क्या करते हैं, 5 जोड़ देंगे तो गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो गुरुवार देखिए, क्योंकि शनिवार के बाद में क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, क्या हो गया, गुरुवार आ गया, 5 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया, प्रश्न आकृति दिया है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति में इस 4 ऑप्शन में से कौन सा एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखा जाएगा, जो इस आपको उत्तर आकृति से बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है, देखिए इसको में, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ से यहाँ करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इस प्रकार का जो है ना वो किस आकृति में दिख रहा है, देखिए इस प्रकार का आकृति में कहाँ दिख रहा है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार को आकृति देखिए किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन डी में इस प्रकार से दिख रहा है ना, ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों डी में किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 2 चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरणों को सही करें। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है। इस समीकरण में पूछ रहा है ना कि 4 ऑप्शन में से 2 को क्या करना है, 2 चिन्ह को आपस में कौन सा चिन्ह बदलेंगे जो कि समीकरण सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा ना तो सबसे पहले ऑप्शन डी से देखते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन डी से देखेंगे, यानी प्लस के जगह पर गुना, गुना के जगह पर प्लस रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर गुना रखेंगे। तो आप समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 हो गया, 5 गुने कितना दिया है, 3 दिया है, फिर आपको प्लस कितना दिए, 12 दिया है, फिर भागा कितना दिया है, 12, फिर माइनस कितना दिया है, 4, बराबर कितना होना चाहिए, 12। 12 से कट गया तो 1 बचा। ठीक, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 15 यानी 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया।
15 में से क्या करते हैं, 15 प्लस 1 हो गया ना, अभी 1 था, फिर माइनस कितना बचा, 4 बचा, बराबर में कितना दिए, 12 दिए। अब देखिए अगर इसको क्या करते हैं तो 15 को क्या करते हैं, 15, हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक को क्या रखते हैं, पहले 15 रख लेते हैं। अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 4 में से 1 घटा लिए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 हो गया। अब 15 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ये माइनस हो गया ना, ये भी क्या होगा, आपको गुना दिया था तो गुना 5 15 हो ही गया। तो अब आपको बचा क्या है, यहाँ पर 5 15 हो गया, तो 15 के बाद में माइनस हो गया, माइनस कट गया, ये आपको भी माइनस हो गया, क्या होगा यहाँ पर माइनस हो गया। तो 15 में से क्या घटाएंगे, 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी इधर भी 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, 12 हो गया, यानी ये समीकरण संतुष्ट हो गया। यानी क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया, यहाँ पर संतुष्ट हो गया। यानी संतुष्ट होने के लिए कौन सा ऑप्शन था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।